हेलो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले कि कुछ और कहूँ, आप सबको शुभकामनाएं। आपने कितना लंबा समय महामारी का सकुशल बिताया और वापस संस्था में सकुशल आए। और चूंकि आज एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो देश की कल्पना है ये भी ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर थोड़ा पहले जाओ तो पूरा हिंदुस्तान, भारत, आर्यव्रत, जम्मूरी, बहुत सारे नाम हुआ करते थे। पता है आप लोगों को? ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, रियासतें थी, राज्य हुआ करते थे, गणतंत्र नहीं था। फिर धीरे धीरे मुगलों ने आक्रमण किया, उन्होंने कुछ जगह कब्जा कर लिया। सेंटर माना जाता था दिल्ली, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता था उसको ही हिंदुस्तान का राजा घोषित किया जाता था। लेकिन तब भी सारी रियासतें उसके अंदर में नहीं हुआ करती थी। कुछ आजाद भी होती थी, कुछ उसकी बातें मान लेते थे, कुछ लड़ाई करते रहते थे। जैसे कि आपको याद होगा महाराणा प्रताप बोगटा के साथ लोहा लेते रहे। तो हिंदुस्तान की अगर आप पुरानी चीजों को देखोगे तो ये हमेशा से अलग अलग बटा हुआ था। कुछ चक्रवर्ती राजा ऐसे हुए जिन्होंने सारे रियासतों को अपने अधीन कर लिया। उनमें से एक थे राजा भारत। भारत जो है इसका मतलब होता है अग्नि। और वे चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा हिंदुस्तान एक कर दिया था। उसके बाद फिर मुगलों ने इसके ऊपर राज किया, उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए। 200 साल तक सभी लोग गुलामी में जीते रहे। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी दी। आजादी भी किस शर्त पे दी गई कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा जिसको कि आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो हिस्सा अलग कर दिया गया। जब ये भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए और सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस वक्त बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेजों के तो अधीन थी, लेकिन वह हिंदुस्तान में अपना विलय कराना भी चाहते थे, कुछ चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे। जैसे कि हैदराबाद का निजाम, कश्मीर, बहुत सारी ऐसी रियासतें थी। उस वक्त जो गृह मंत्री थे हमारे देश के, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको आज भी हम याद करते हैं, लौह पुरुष के रूप में याद करते हैं। उसका कारण है इतना कठिन कार्य ये था, भारत को, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए सभी रियासतों का उसमें विलय किया जाना आवश्यक था। तो हर जगह प्रस्ताव भेजा गया, बहुत सारी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत का विलय हिंदुस्तान में, भारत में कर दिया। कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इस कार्य के लिए मना कर दिया, जिसमें दो प्रमुख थी, हैदराबाद का जो निजाम था और जो कश्मीर का राजा था हरि सिंह। सरदार साहब फौज लेकर के कूच किया उन्होंने हैदराबाद की तरफ। निजाम ने कहा मारकाट मच जाएगी, इतना खून खराब हो जाएगा, हम अपना हैदराबाद नहीं देंगे। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कुछ घंटों के अंदर निजाम हैदराबाद छोड़कर भाग गया। कुछ ही घंटों के अंदर निजाम हैदराबाद छोड़कर भाग गया और हैदराबाद का विलय भारत के अंदर किया गया और पूरा श्रेय जाता है सरदार पटेल। उसके बाद जम्मू कश्मीर की समस्या सामने आई। कश्मीर जो था उस पर पाकिस्तान ने भी अपना हक जताया। उनके जो कबीले के आसपास लोग थे, उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। भयानक मारकाट मची हुई थी। राजा हरि सिंह विलय पत्र लेकर के पहुंच गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़े पशुपेश में थे कि इसको किया जाए विलय या ना किया जाए।
सरदार पटेल ने खड़े होकर के कहा, पंडित जी क्या कर रहे हो, आदेश करिए सेना को, सेना तैयार, विलय करिए सेना। क्योंकि हिंदुस्तान की सेना सिर्फ तभी जा सकती थी कश्मीर में जब उसका विलय भारत के अंदर हो जाए। तो सरदार पटेल साहब ने इनिशिएटिव लेते हुए सेना को कूच का आदेश दिया और उन सब आक्रमणकारी लोगों को कश्मीर से बाहर भगा दिया गया। उसके बाद कश्मीर में एक धारा लगाई गई, टेम्परेरी धारा थी 370। तब से और आज तक कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होते हुए भी कश्मीर का संविधान और झंडा दोनों अलग थे। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब तक जो एक नासूर चला आ रहा था धारा 370 का, उस धारा को हटा करके आज कश्मीर पूर्ण रूप से भारत है। पहले भी था, लेकिन पहले उसमें थोड़े से दिक्कतें थी, संविधान अलग था, झंडा अलग था, वहां पे कुछ न कुछ बवेला इस बात को लेकर के होता ही रहता था। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास करके आज कश्मीर में भी वही संविधान लागू है जो कि पूरे भारत के अंदर लागू है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाना और हम सबकी ये शपथ लेना कि हम अखंड भारत के लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने जो शपथ ली है, मैं चाहूंगा कि आप उसको अपने मन के अंदर उतार लें। अखंड भारत, सुरक्षित भारत, एक भारत, ये हमारा वादा है।